जी नमस्कार। ऐसा माना जाता है कि संसार को बनाने वाला कोई है। ऐसा माना जाता है कि संसार को किसी ईश्वर ने बनाया। और जब उनसे सवाल करो तो वे कहते हैं कि जब कोई वस्तु बनती है, कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कोई न कोई बनाने वाला तो होता है। यदि कोई कर्म हुआ है तो किसी न तो कर्म किया है। यदि कोई घड़ा बना है तो कोई न कोई कुम्हार तो होगा। तो साहब हम उनसे सवाल करते हैं कि जब घड़ा बनाने वाला कोई कुम्हार होगा तभी घड़ा बना है, तो कुम्हार को बनाने वाला भी कोई कुम्हार का बाप होगा, तब तो कुम्हार पैदा हुआ है। तो यदि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो फिर ईश्वर को किसने पैदा किया? और आप ज़रा देखिए ईश्वर की कृतियाँ को कि ईश्वर ने सारे संसार के इतने सारे पिंड बनाए, तारे बनाए, ग्रह बनाए, उपग्रह बनाए, बहुत सारे उल्का पिंड बना दिए, ब्लैक होल बना दिया, लेकिन वहाँ कहीं जीवन नहीं मिला अभी तक। होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ, आगे क्या होगा खोज में वो हम नहीं जानते, लेकिन अभी तक खोज में जीवन नहीं मिला। और प्रश्न जीवन का नहीं है, प्रश्न बात ये कि इतने सारे जो पिंड हैं वो सारे के सारे पिंड किसी मतलब के नहीं हैं। वो मनुष्य के काम की चीज़ तो है ही नहीं, तो बेकाम की चीज़ों को आपने क्यों बना दिया? और यदि बना दिए, सारा कुछ बना दिया आपने, वो धरती बना दिया आपने, तो धरती पे जितना भी आप निर्माण देख रहे हैं, क्या उनमें से कोई एक निर्माण भी किसी ईश्वर ने किया है? नहीं साहब, धरती पर सारा निर्माण तो मनुष्यों की देन है। तो जो ईश्वर धरती के ऊपर कोई निर्माण भी न कर सका, वो निर्माण ही मनुष्य को करने पड़े। घोड़ा, गाड़ी, बंगला, मतलब घोड़ा मतलब नकली घोड़े, गाड़ी, बंगले, इमारतें, गगनचुंबी इमारतें, उद्योग, नहर, अरे बहुत कुछ बनाया मनुष्य ने। धरती पर सारा निर्माण मनुष्य की देन है, लेकिन उस निर्माण में ईश्वर ने तो कुछ किया ही नहीं। एक निर्माण भी करके नहीं दिया आपको, केवल धरती और सूरज चांद तारे बना दिए। तो जो तारे बनाए हैं उनसे कोई हमारा कोई लाभ तो है नहीं, उनसे कुछ हमारा ना तो बनता है ना बिगाड़ता है, और ना वहाँ कोई जीवन है, तो वो तो बेमतलब की चीज़ें हैं। जहाँ जीवन है वहाँ ईश्वर ने एक भी चीज़ बना के नहीं दी, सारी चीज़ें मनुष्य ने स्वयं बनाई हैं। तो जो आपका ईश्वर धरती पर एक निर्माण न कर सका, वो बाकी के इतने सारे पिंडों को, तारों का निर्माण कैसे कर सकता? बताइए आप खुद सोचिए कि जो आपको न मोबाइल बना के दिया, न प्रेस बना के दिया, न गाड़ी बना के दिया, न टेबल बना के दिया, न दीवार बना के दिया, न किताबें लिख के दी उसने, अरे न पेन दिया उसने, न पेंसिल दिया उसने, कोई सामान नहीं दिया, कुछ भी निर्माण नहीं किया। सारे निर्माण आप कर रहे हो, मनुष्य कर रहे हैं। तो जो आपके लिए एक भी निर्माण करके न दे सका, वो संसार का निर्माण कैसे कर सकता है? खुद सोचिए ज़रा, सवाल करिए। केवल किसी के द्वारा सुन लेने मात्र से आप किसी बात को सत्य मान लेते हैं, यह बात उचित नहीं है। खुद सवाल करो, क्योंकि सारा विज्ञान संदेह की धरातल पर खड़ा है। प्रश्न किया गया इसलिए जवाब आया, और इसलिए विज्ञान का उदय हुआ, और इसलिए इतनी समृद्धि आई धरती पर। तो विचार कीजिए और चिंतन कीजिए और खुद सोचिए, समझिए, पारखी दृष्टि रखिए कि जो आपने सुन रखा है ईश्वर के संदर्भ में, पुनर्जन्म के संदर्भ में, भाग्य के संदर्भ में, क्या ये सही है? सवाल जब करेंगे तो जवाब मिलेगा। धन्यवाद।